Zn plus H2SO4। अब देखो जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसको मिलाने से बन जाता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। समझिए अब कैसे बन रहा है, हमारे मन में थोड़ा बन जा रहा है, बात समझिए। और होता है Fe लोहा प्लस H2O, इसको मिलाने से भी बनता है लोहे का ऑक्साइड। लोहा में जंग नहीं लग जाता है, भाई लोहा है पानी, वाटर और लोहा मिलेगा तो जंग नहीं लगेगा। अब जंग लग जाएगा तो जंग का फार्मूला क्या होता है Fe3O4 प्लस H2 खाली लिख दूंगा सब। अभी बैलेंस करने जाने बैलेंस वाला जाने, बात समझ पा रहे हो तो बैलेंस कर लोगे, कैसे करोगे कुछ पता रहना चाहिए, नहीं तो रटो पॉइंट। समझिए दोनों साइड बैलेंस होना है। अभी तो छोटा छोटा लिख रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, समझ गए। अंदर हो रहा है, शरीर के अंदर सब रिएक्शन हो रहा है, पेट में हो रहा है बहुत रिएक्शन, वो सब भी होता है। समझिएगा सब चीज जितना चीज ना नहीं सब रिएक्शन से बढ़ जाता है। दवा बनती है, समझिए दवा कैसे बनती है, रिएक्शन से। उसका रिएक्शन या तो याद करो या तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो याद बंद कुछ तो याद करना पड़ेगा, समझ गए। कुछ तो यादें करोगे, बंद करोगे। अब देखो इसको समझने के लिए क्या करो, इस सब चीजों को समझना है तो क्या करो बताओ। इसको समझने के लिए इतना नहीं, केवल इतना नहीं, बहुत चीज इसी से रिलेटेड। बस एक तो बस खाली दिखा रहे हैं, जैसे पिक्चर में दिखाया जाता है, शुरुआत में थोड़ा सा नहीं इस तरह का होता है, इस तरह बहुत रहेगा, कम से कम 10,000 रहेगा। 9th 10th 11th तक मिला के, 9th में नहीं, 9th में ये सब छोटा छोटा बताया, 10th में रहेगा, 11th में रहेगा, 12th में रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। कम से कम इसी तरह का चीज बड़ा बड़ा रहेगा, इधर 3 4 5 ऐसे रहेगा। 10,000 कम से कम रहेगा, कम से कम 10,000। समझिए उसको समझने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा। इस तरह का रहेगा बहुत, इस तरह का तो कम से कम 20,000 रहेगा, 25-30,000 50,000 रहेगा। इस तरह जो नाम लिखा गया ये वाला तुमको कम से कम 10,000 पढ़ना। 12th तक 11th 12th तक मिला 10,000 पढ़ना। 12th में पढ़ोगे 7th में तो 100 होगा, अधिकतम 100। समझिए 10th में अधिकतम कितना 100 से ज़्यादा नहीं होगा, 100 से कम है, 50 से 100 के बीच में होगा ये सब। समझिए सब मिला के इसको पढ़ने के लिए पहले कैसे आएगा तुमको बताओ। इसको पढ़ने के लिए पहले इसको जानोगे या समझ गए, इसकी क्या प्रॉपर्टी पहले इसको सीखोगे। जो इसमें छोटा छोटा है उसको पहले सीखते हो। जैसे इंग्लिश सीखना रहता है तो पहले क्या सीखते हो, ABCD सीखते हो ना, ABCD सीखते हो तभी तो बना पाते हो। एप्पल कैसे बनाते हो, ABCD सीखोगे तब एप्पल बनता है। या बना हुआ H2SO4 तो पहले एलिमेंट सीखना पड़ेगा, उसके अंदर उसको पहले सीखोगे ना। एप्पल लिखने के लिए पहले ABCD सीखे नहीं, उसी तरह से पहले इसको सीखोगे। अंदर वाला जो शब्द दिया अंदर वाला, समझिए अंदर वाले की क्या प्रॉपर्टी है, जो अंदर इसकी चीज है, सल्फर है ऑक्सीजन है, इसकी क्या प्रॉपर्टी पहले इसको सीखोगे। समझिए तब पकड़ोगे, तब धीरे धीरे पकड़ में आएगा। समझ गए बात, तो यही सिखाएंगे। इसकी क्या प्रॉपर्टी बस आप ये बताएंगे, ZnNG या जो भी है, जो एलिमेंट तुमको दिखाई दे रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टी, जितना भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, बस यही बताएंगे। आज केवल यही चलेगा और वो भी खत्म नहीं हो पाएगा, कम से कम 2-3 दिन लगेगा। समझिए कम से कम 5 घंटा लगेगा, तब तुम ये समझ पाओगे कि इसी तरह बहुत एलिमेंट है ना। कितना मैग्नीशियम लिख दिए, इसी तरह का 118 एलिमेंट है ना। समझिए जैसे मैग्नीशियम लिखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तुम लोग किस तक जान रहे हो, इसी तरह के 118 है, 118 पढ़ा जाता है। तो 118 तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको अधिकतम पढ़ना होगा 50 से लेके 60, 50-60 तुमको पढ़ना होगा। बताएंगे 118, लेकिन किसके बारे में पढ़ना है, केवल तुमको 50 से 60 के बारे में। समझिए 118 एलिमेंट है, लेकिन पढ़ना कितना है 50-60। थोड़ा बहुत सबको जान लेना है, लेकिन डिटेल में केवल 50-60 पढ़ना। समझिए ना, 50-60 एलिमेंट पढ़ लोगे उसमें यही आएगा।
12 तक वही आएगा, 50-60 तक एलिमेंट तक ही आएगा 12। उसके आगे पढ़ोगे तब उसके आगे आएगा, समझ गए। पीरियाडिक टेबल में सब दिया रहा है। अब पीरियाडिक टेबल में पहले वाले में क्या रखा है, जैसे कि आवर सारणी जान रहे हो ना, पीरियाडिक टेबल सुने हो नाम ना। उसमें पहले वाले में क्या रखा है, पहले वाले में यह सब रखा है, यह सब रखा है। पहले वाले में क्यों इसको रखा, समझिए। पहले वाले में इसको रखा है, फिर दूसरे वाले में कुछ दूसरा इसे रखा है। अब इसको क्यों रखा है, कैसे पता चलेगा, इसके बारे में पढ़ोगे तब पता चलेगा, समझिए। हर एलिमेंट को कैसे क्यों रखा है, एलिमेंट कैसे रखा है, पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट को कैसे रखा है। जैसे तो तुम्हारे बना है आगे पीछे, देखो इसमें पीरियाडिक टेबल जो बना है, देखो देख रहे हो ना, यार हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब इसको तुमको नहीं जाना नीचे, ये सब इसको किस में क्यों रखा है, पहले वाले में क्यों रखा है। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसको दूसरे में क्यों रखा है। बीच वाला तुमको पढ़ना है, 12 तक यही में नहीं करेगा, 12 तक इतना नहीं, इधर वाला पढ़ना है, पहला वाला इधर, या वाला या वाला या वाला, इसमें इतना क्यों रखा है, समझिए। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब इसमें क्यों रखा है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इसमें क्यों रखा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनियम इसमें क्यों रखा है। ऑक्सीजन, सल्फर ये सब इसमें क्यों रखा है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इसमें क्यों रखा है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन इसमें क्यों रखा है, समझिए। तो मुझको 12 तक केवल इतना पढ़ना, इतना और इतना बस, और यही से पढ़ना ही नहीं, समझ गए बात। केवल तुमको इतना पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ बस। इसीलिए कार्य तुमको 50-60 पढ़ना है ना, और सब छोड़ देना। 118 इसमें दिया ना, हाँ 118 से हो चुका, इसलिए 103 दिया है, लेकिन 118 तक एलिमेंट खोजा जाए, समझिए। इसमें दिया नहीं, 103 है, समझिए बात। तुमको 50 से 60 पढ़ना, लेकिन उसके बारे में पहले पढ़ोगे तब ना, तब आएगा धीरे धीरे। तो चलो भाई शुरुआत कर, समझिए, एलिमेंट के बारे में। चलो देखो, समझ गए बात, कहाँ पढ़ा रहे हैं कि नहीं समझे, बताओ। कुछ समझे, आप पकड़ लो। अब तुम्हारे दिमाग में बन गया खादा वाली चीज है नहीं। चलो अब देखो, तो सबसे पहले तुमको जानना पड़ेगा एटम का स्ट्रक्चर क्या है। ये सब एटम है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, सब क्या है, एटम का स्ट्रक्चर। मॉडल में एटॉमिक मॉडल क्या होता है, इधर देखो, आधुनिक हेडिंग डाल तो लिखोगे तभी चलेगा, केवल 60 में लिखते रहा, बुझिए। जहाँ कहेंगे लिखने के लिए वहाँ पे लिखना। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल क्या चीज है, आधुनिक परमाणु मॉडल, हिंदी में कहा क्या है, आधुनिक परमाणु मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, यह हिंदी हो गई, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। एक वैज्ञानिक श्रोडिंगर नाम, क्या नाम, श्रोडिंगर नाम से तुमको नहीं मतलब कोई रहे, तुमको ये पढ़ना कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कौन खोजा, कौन क्या किया, उससे क्या मतलब, जी के थोड़ा पढ़ रहे हो, नहीं साइंस में पढ़ रहे हो, लेकिन नाम उनका जानो, श्रोडिंगर। श्रोडिंगर क्या नाम, श्रोडिंगर, ये सब लिख रहा हूँ। तुमको केवल पढ़ना है कि क्या बताए, उसी से चल रहा, उसी से आगे सब कुछ चल रहा, समझिए, पूरा केमिस्ट्री उसी से चल रहा। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में क्या बताया, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में बताया कि कोई भी एलिमेंट जो होता है कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एलिमेंट का स्ट्रक्चर यह होता है, यह देखो, सबसे बीच में उसका क्या होता है, न्यूक्लियस। किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, समझ गए। और चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इसमें ऑर्बिट होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाया है। बस यही है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। क्या है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, यही है कि प्रत्येक एटम के पास, हिंदी में कहोगे तो प्रत्येक परमाणु के पास, प्रत्येक एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चारों तरफ
चक्कर लगाता है। यही है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। ये क्या है? मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। इतना है बस। ना किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका ऑर्बिट होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट में एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। उसी ऑर्बिट में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसको सेल कहो चाहे ऑर्बिट कहो, नाम दे दे रहे हैं। वन लिख दे रहे इसको, पहला वाला। इसको क्या कहो? सेल कहो। या वाला सेल बायोलॉजी वाला नहीं है ये, समझिए? सेल या ऑर्बिट या दूसरा चीज है। इसका स्पेलिंग क्या होता है? पहला सेल हो गया, या दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, समझिए? ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। क्या है? न्यूक्लियस। लिख लो, इसको बना लो। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल लिख डाल के इसको बना लो, न्यूक्लियस। इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, सब में अलग अलग होता है, समझ गए बात? जैसे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का 3 होता है, समझ गए? और इसके बाद 4 5 ऐसे कार्बन 6। अब देख लो इधर कैसे होता है। इसका 1 होता है, इसका क्या 2, इसका 2 1, इसका 2 2, इसका 2 3 और 2 4। अब देखो अगर इसका बनाओगे, इस वाले का हाइड्रोजन का अगर यह चीज बना रहे हो, अभी जो बना है किसका बना है? हीलियम का। किसका बना है? हीलियम का। अगर हाइड्रोजन का एक चीज बना दोगे तो कैसे बन जाएगा? बस खाली एक ही बनेगा। ये हो गया, या किसका हो गया? हाइड्रोजन हो गया। अब तुमको लिथियम का बनाना है, लिथियम को बनाओगे तो क्या हो जाएगा? नीचे अंदर वाली चीज नहीं लिख रहा है, हमको इलेक्ट्रॉन पे काम करना है। हमको किस पे काम करना है? केवल इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमको काम नहीं करना, सब काम इलेक्ट्रॉन से होता है। जितना रिएक्शन जो कुछ लिखे थे हम को पहले जो मिटा दिए, जितना लिखे थे सब किस पे था? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड था, समझ गए? सब काम जितना केमिस्ट्री होता है इलेक्ट्रॉन से होता है। अब देखो तुमको हाइड्रोजन का बनाना है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम का हो गया। तुमको लिथियम का बनाना है तो देखो पहले वाले में 2 है, एक और बनाना पड़ेगा, 2 हो जाएगा। इसमें 2 बना दोगे और इसमें 1 बना दो, या तुम्हारा हो गया लिथियम का हो गया, समझ गए? इसको बना लो ना, इतना लिख के बस इसको बना लो। इसके बाद समझ गए? सब चीज है। अब इसी चीज को तुमको लेके जाना 118 तक, समझ गए? जो 6 तक लिखे हैं इसको 118 तक लेके आना है ना, और समझे? 118 तक नहीं जाओगे तो 103 तक तो जाना ही पड़ेगा, समझिएगा? लेकिन काम तुम्हारा लगेगा 60-70 तक लगेगा। उसको पढ़ लोगे तो काम बनने लगेगा। 50 तक उसके बाद भी कुछ मेन है, उसको पढ़ना पड़ेगा। 50 तक पढ़ लोगे, इसके बाद फिर मेन बीच बीच में जो है जिसका यूज होता है उसको पढ़ना पड़ेगा, समझिए? लिख दिए? अगर लिख दिए तो बताओ आगे बताओ। आवाज साउंड रिकॉर्ड कर रहा है नहीं? बताओ। बंद मत करो, चल ले दो।